हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज का जो न्यू टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशंस। और क्लासिफिकेशंस मीन्स क्या होता है कि कई टाइप के इसमें सवाल होते हैं। आपको सिमिलरिटी दिखनी पड़ेगी, या आपसे बोल देगा सिमिलरिटी बताइए, या इसमें आपका ऑड बताइए, या कोई इवन बताइए चीज़ों को। इसमें डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चंस की वैल्यू क्या है, क्वेश्चंस बोल क्या रहा है चीज़ों को। इसमें वर्ड क्लासिफिकेशन होता है, न्यूमेरिकल नंबर क्लासिफिकेशन होता है, स्पेशल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन होता है। तो जल्दी जल्दी से इनको ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका वर्ड क्लासिफिकेशन। In this classification, either word or pair of the word are given and candidate has to find out basic similarly। कुछ चीजें होती हैं जो आपके बहुत सिमिलरली पूछे जाते हैं, them so as to separate odd words and pair of other words। बेटा तो कई प्रकार से पूछे जाते हैं कि आपका सिमिलरली है या अदर वर्ड है आपके पास। जैसे इसमें देखा ऑप्टिकल डिस्क, चूज द ऑड बिट आउट। ऑड, अब आपसे ऑड की बात चल रही बेटा, तो ऑड क्या होगा ये आपसे बेटा पूछा जा रहा है चीजों के यहाँ पे कि ऑड नंबर क्या होंगे चीजों के यहाँ पे, ठीक। तो डिपेंड ऑन बेटा यहाँ पे कि क्या चीज यहाँ पे पूछी जा रही है चीजों के यहाँ पे, ठीक। ये आपसे ऑड के लिए पूछा जा रहा है कि चूज ऑड वन आउट ऑप्टिकल डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स एंड मैग्नेटिक स्टोरेज एंड पेटाबाइट्स। बेटा अब इसमें क्या बेटा तीनों चीज बेटा क्या है आपके पास, ए सिमिलरली है, लेकिन पेटाबाइट यहाँ पे क्या है कि ऑड नंबर चीजों को। तो डिपेंड करता है बेटा, इसी प्रकार से पूछ लिया। जैसे कई बार क्या होता है कि आपको मालूम है कुछ वेजिटेबल्स का नाम दे देगा बेटा, और कुछ आपके नाम होंगे उसमें फ्रूट के नाम होंगे चीजों को। तो फ्रूट और वेजिटेबल में क्या होगा डिफरेंट, कुछ तीन आपके वेजिटेबल के नाम होंगे और एक फ्रूट का नाम। तो आपसे पूछ सकता है कि इसका ऑड बताइए बेटा इसमें से। तो ऑड क्या होगा, फ्रूट का नंबर बेटा होगा। या आपसे वर्ड के वाले में बात चले, अल्फाबेट की बात आएगी बेटा यहाँ पे, तो कुछ नंबर्स आपके जो स्पेशल उसकी पोजीशन है, उस पोजीशन को डिफरेंट डिफरेंट वो आपके पास यहाँ पे बता सकता है चीजों को यहाँ पे, ठीक बच्चों। ये चीजें यहाँ पे चूज द ऑड पेयर। ऑड पेयर बेटा पास काउ कॉल्फ, लाइन कफ, डॉग बिच, टर्टाइल एंड टर्टाइल बेटा चीजों को, टर्टवाइज एंड टर्टाइल। ये आपका क्या है, ये जस्ट आपका बिच बेटा यहाँ पे, ये एक आपका ऑड वर्ड आ रहा है चीजों को। तो बेटा यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, ऑड वर्ड चीजों को यहाँ पे, ठीक। ठीक बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अल्फाबेट क्लासिफिकेशंस। अब अल्फाबेट क्लासिफिकेशन में बेटा क्या होता है, उनकी पोजीशंस को चेंज कर सकता है चीजों को। या तीन दे रखे होंगे, दो के स्पेस में होगी, और आपके पास चौथी जो होगी वो 4 या 0 के स्पेस में होगी, या 1 के स्पेस में होगी, सॉरी 0 के स्पेस में नहीं, 1 के स्पेस में होगी। तो वो आपका ऑड होगा चीजों को। या सिमिलरली पूछ लेगा आपसे वो चीजों को, तो दो चीज को आपके पास ऑड होगी और एक सिमिलरली दिखाई दी जाएगी चीजों को आपके पास यहाँ पे। लेटर क्लासिफिकेशन, समटाइम्स वी आर गिवन a group of alphabets and the ask to find the odd letter, group out of them. The candidate must be understands the relationship within each other पास। अब उनमें बेटे किस प्रकार का रिलेशन है बच्चों, वो तो सब क्वेश्चंस करके डिपेंड करता है बेटा कि रिलेशन किस प्रकार से जनरेट हो रहा है, कि 2 का गैप ले रहे हैं या 3 का गैप ले रहे हैं। या आपसे पूछ सकता है कि इसमें वर्बल दे देगा और आपसे बोलेगा कि इसके नॉन वर्बल क्या होते हैं चीजों को, ठीक। तो इस प्रकार से, ठीक। नंबर 1, चूज द ग्रुप लेटर डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब इनके ग्रुप का लेटर है बेटा, यहां पे चेक करते हैं चीजों को। बी डी, सी प्लस डी प्लस 2, आई के, जे के प्लस 2, पी एन बेटा यहां पे -2, और एस यू प्लस 2। और आपसे बोला क्या बेटा यहां पे, चूज द ग्रुप ऑफ लेटर विच डिफरेंट फ्रॉम द अदर। बेटा यहां पे डिफरेंट, इसमें डिफरेंट क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए लेटर जो है पॉजिटिव 2 जा रहा है यहाँ पे, ए पॉजिटिव 2 जा रहा है यहाँ पे,
ये -2 जा रहा है यहाँ पे और ये +2। तो मतलब बेटा मेरे पास डिफरेंट क्या है, क्योंकि P और N ये अपोजिट है चीजों को, ठीक। माइनस, तो C बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बच्चों, ठीक। C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीजों को। तो इस प्रकार से सिमिलरली वो आपसे बोल सकता है चीजों को, ठीक बच्चों। चूज बेटा ऑड लेटर, चूज द ऑड ग्रुप बेटा लेटर, ऑड ग्रुप लेटर। अब ऑड ग्रुप लेटर क्या होता है चीजों को, B D G K +2 +3 और +4 होगा, आई थिंक 4 होगा, HIJK +4। 1 ग्रुप हो गया। सेकंड ग्रुप क्या बोल रहा है बेटा चीजों को, ग्रुप 1। सेकंड ग्रुप आपसे बोला जा रहा है JLOS, J के बाद बेटा L आता है +2 JKL, ठीक है। L का बेटा +3 और L के बाद यहाँ पे PQRS +4। ये तो सिमिलर दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, NPSW +2 +3 एंड +4 होना चाहिए आई थिंक यहाँ पे TUBW। तो बेटा ये क्या, तो बचा क्या मेरे पास इसमें, देखो अभी इसका MORU +2, O के बाद बेटा क्या आता है PQR +3 और का बेटा यहाँ पे STB TU, मतलब बेटा A +3। अब यहां देखिए चीजों को, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनकी जो प्लेस वैल्यू है 2 3 4 2 3 4 2 3 4, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 3 3, तो मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो क्लासिफिकेशन को सॉल्यूशन करने के लिए आपसे डिफरेंट हो सकता है, ऑड ग्रुप हो सकता है, सिमिलर ग्रुप हो सकता है, या आपके बस ग्रुप हो सकता है चीजों को, आपको वो डिफरेंट बच्चों यहाँ पे इतना क्लियर हुआ। तो सबसे पहले बेटा हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चेक करेंगे कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या क्या है, और इस प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसका हम डिफरेंस निकाल सकते हैं बच्चों यहाँ पे। इतना क्लियर होगा। क्लियर आपका ऐसे ही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर क्लासिफिकेशंस। अब ये देखिए तीन, अब ये हमारे क्लासिफिकेशन से ये थर्ड चल रहा है। एक तो था वर्ड का, दूसरा था लेटर का, और तीसरा था आपके पास किसका, नंबर क्लासिफिकेशन। अब नंबर क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इन दिस टाइप सर्टेन नंबर आर गिवन आइदर इन ए सिंपल ग्रुप और पेयर आउट ऑफ विच ऑल एक्सपेक्ट वन शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टी। कुछ में बेटा क्या होते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी होती है, एंड हेंस आर अलाइक, वन इज डिफरेंट। कोई बेटा एक सिंगल सिमिलर प्रॉपर्टी होगी और दूसरा आपके यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, चीजों को यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। दिस नंबर इज चूज द आंसर, जो डिफरेंट होगा। अब इसमें क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है बच्चों के, इसमें चार चीजें दे रखी होती हैं, तीन चीजें आपके पास सिमिलरली होती है, शायद वो इवन नंबर हो, एक होगा आपका ऑड नंबर होगा, या आपसे पूछेगा बेटा यहाँ पे कि शायद कोई तीन प्राइम नंबर हो और दूसरा आपके पास नॉर्मल नंबर हो चीजों को यहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है चीजों को। तो अब क्वेश्चन चेक करते हैं यहाँ पे, मेरे पास क्या है यहाँ पे 12 25 37 और 29। बस बेटा अब इसमें क्या है कि 12 भी किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, 25 भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 37 डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि प्राइम नंबर है बेटा, और हमारे पास ये 49 भी डिवाइड हो रहा है। तो इनमें जो डिफरेंट है वो क्या बेटा, यहाँ पे 37 यहाँ पे डिफरेंट है। आप चेक कर सकते हैं, डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, प्राइम नंबर देख के चेक कर सकते हैं, या फिर कोई 5 का टर्म्स होगा, या पर कोई 5 का नंबर्स होगा, या वहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 होगा, या 2 होगा, या स्क्वायर दे रखा होगा। वो डिपेंड करता है बेटा आप किस प्रकार से लॉजिक को लेते हैं यहाँ पे। अन्यथा
आपसे क्या समझ में आ रहा है कि इसमें डिफरेंट क्या है? नंबर्स तो ये भी है, नंबर्स तो ये भी है, या फिर इसका सम बराबर आ रहा होगा चीजों को? यहां पे ये 3 आ रहा है भैया, ये 7 आ रहा है, और ये 10 हो रहा है, और ये 13 आ रहा है। तो अब यहां देख लीजिए, यहां पे इसका हम सम करेंगे तो 3, सम करेंगे 7, सम करेंगे 10, और सम करेंगे 13। अब चेक कर लीजिए, तो अब 10 डिफरेंट है क्योंकि इस सब हमारे पास ऑड नंबर हो, और 10 हमारे पास यहां पे इवन नंबर। दो टाइप से सवाल हो चुका है, या प्राइम नंबर चेक कर लीजिए, या नंबर को ऐड कर लीजिए बच्चों, किसी प्रकार से, क्योंकि सवाल, इन सवालों को आपको सॉल्यूशन करने के लिए दिमाग एकदम स्टेबल होना चाहिए आपका, किसी प्रकार से कोई सोच विचार नहीं चलना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन आपका सवाल पे होना चाहिए, तब तो सवाल आएगा, अन्यथा सवाल बच्चों यहां पे गलत हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो गलत ना होते हुए आप सवाल को आगे बढ़ते हैं चीजों को। ये रहा, चूज द नंबर पेयर ग्रुप विच डिफरेंट फ्रॉम अदर, डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब डिफरेंट क्या दिखाई दे रहा है? डिफरेंट फ्रॉम अदर, इन दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा? यहां पे 16 है, दोनों का डिफरेंस 16 है, और इनका डिफरेंस 16 है, और इसका डिफरेंस कितना हो रहा है? 7, 63, 4, 1, 14। अब इसमें जो पेयर है, ग्रुप है या नंबर है, डिफरेंट कौन सा बेटा? डी, क्योंकि इन सबका बेटा क्या आ रहा है यहां पे? 16, 16, 16 आपके आ रहे हैं डिफरेंस, लेकिन उसमें डिफरेंस मेरे पास 14 है। ये फर्स्ट अप्रोच से तो हो गया। कहीं आप इनका सम करते चीजों को, यहां पे 6, 6, 12, 17, 17, 4 और 4 और 3, 7, 7, 4, 11, 11, 10, 18, 6, 7, 21, 14, 14 और 9, 23, 14 ने 23 बेटा चीजों को। अब इस प्रॉपर्टी से तो फॉलो नहीं हो रहा चीजों को, यहां पे इस प्रॉपर्टी से तो फॉलो नहीं हो रहा है, तो आपका जो पहला कॉन्सेप्ट था वही मेरा परफेक्ट हो जाएगा चीजों को। सम करने से नहीं आ रहा है, या मैं सम करूं बेटा, इसका सम 5 और 6, 7, तो इसका कितना जाएगा? 7 हो जाएगा, और इसमें डिफरेंस लगा रहा हूं 4 और 11, 7, ये भी 7 आ रहा है चीजों को। अब इसमें बेटा 4, 6, 4, 10, 8, 2, और इसका 9, 9, 7, 14, 5, तो इससे नहीं आ रहा। ओनली डिफरेंस कॉन्सेप्ट से निकल रहा है, तो हम डिफरेंस में यूज कर सकते हैं चीजों को। ठीक, जो आपसे बोला जाए वैसे आप यहाँ पे चीजों को, कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन का कोई भी सवाल कभी गलत नहीं होता, लेकिन बच्चों से बस आंसर नहीं आता है तो बच्चे बोल देते हैं कि सवाल वो गलत था। ऐसा कभी नहीं हुआ। इन्हीं सवालों को आपका एसएससी में, एमटीएस में, या अदर स्टेट एग्जामिनेशन में बहुत बार कहा गया कि सवाल गलत था। एक्चुअली सवाल गलत नहीं होते बच्चों। ठीक, बस आपका कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर होना चाहिए चीजों को। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं, आपका पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, बाद में हम चीजों को लेते हैं चीजों को यहां पे। बच्चों देखो अब यहां पे, अब मेरे पास स्टार्टिंग से ही करते हैं। ए बोला गया बेटा यहां पे, डायरेक्शन चूज डेटा ऑड न्यूमेरिकल पेयर ग्रुप इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चूज डेटा ऑड नंबर्स पेयर ग्रुप। अब इसमें बताना है कि कौन सा बेटा ऑड होगा चीजों को, पेयर ग्रुप। यहां पे मेरे पास फर्स्ट दे रखा है 34, 30, 42, 43। बी है मेरे पास, ए है, सेकेंड क्या दे रखा है यहाँ पे 52 और 62, 55। थर्ड बेटा यहाँ पे दे रखा है मेरे पास 62 और 70, और फोर्थ दे रखा है मेरे पास यहाँ पे 83 और
फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे बच्चों यहाँ पे कि इनका डिफरेंस कितना है। डिफरेंस बेटा यहाँ पे कितना है, 9 का है। डिफरेंस बेटा यहाँ कितना है, 7 का है। यहाँ डिफरेंस कितना है, 9 का है। कितने का है बेटा, 9 का। और यहाँ भी डिफरेंस कितना है, 9 का। तो डिफरेंस बेटा आपसे चेक कीजिए, ए भी 9 का है, ए भी 9 का और ए भी 9 का। और आपसे बोला क्या, चूज द ऑड न्यूमेरिकल पेयर ग्रुप इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में ऑड कौन सा है ग्रुप या अनपेयर, जो पेयर नहीं बना रहा बेटा। तो ये तीन तो बेटा एक अलग पेयर बना रहे हैं क्योंकि इनका डिफरेंस 7 है। तो मेरा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि बेटा यही ग्रुप से अलग जा रहा है। मान लिया जाता है कि बेटा ये सब आपके 9 ग्रुप के हैं, मतलब जिनकी 9 साल की उम्र के ग्रुप के हैं बेटा। और ए बच्चों मेरे पास है 7 साल का। तो 9 साल के बच्चे 7 साल के बच्चों को अपने साथ नहीं खिलाएंगे, मारेंगे अलग उसको और काम अलग कराएंगे उससे। यही बोलेंगे कि मैं बड़ा हूं, तू अलग जा यहाँ से, तू किताब लेके आ जा, ज्ञान लेके आ, तू पानी लेके आ। तो आपने देखा हुआ घरों में जो बड़े भाई होते हैं छोटे भाई पे खूब जलवे चलाते हैं कि तो ये काम कर ले, ये काम कर ले, मैं बड़ा हूं क्योंकि, ठीक ना। तो वही चीज होता है बच्चों। तो यही चीज है कि आप देखिए ये 9 साल का है, ये 9 साल का और ये 9 साल का है और ये 7 साल का डिफरेंस का है। तो बेटा इस ए हमारे लिए यहाँ पे बहुत ही अलग होगा चीजों को, ठीक बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 54। अब मेरे पास दे रखा है 12, 96, ए सी दे रखा है बेटा मेरे पास 15, 120। अब बी है बेटा मेरे पास 13 और डी है मेरे पास यहाँ पे। अब देख चेक कीजिए 128। आप नोटिस कीजिए, आप यहाँ चीजों को नोटिस करना आपका कर्म है, मेरा नहीं। इस 15 से डिवाइड हो रहा है आपका 128 बार। ये 15 से डिवाइड हो रहा है 120 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 8 टाइम्स। और आपका ए भी क्या हो रहा है बेटा 96 डिवाइड बाई 12 8 टाइम, ए भी 8 टाइम हो रहा। और इसको डिवाइड करते हैं बेटा बच्चों हम यहाँ पे 128 डिवाइड बाई 16, तो ए भी मेरा 8 टाइम्स जाता है। और ए तो 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8 टाइम्स हो गया। और ए मेरा 9 टाइम्स जाता है 117 अपॉन 13 डिवाइड बाई 9 टाइम्स। अब 9 टाइम्स जा रहा है, ए 8 टाइम जा रहा है, ए 8 टाइम जा रहा है और ए 8 टाइम जा रहा है, तो ये 9 टाइम। तो आपसे क्या बोले कहते हैं ग्रुप एंड पेयर एंड ऑड या डिफरेंट। तो बेटा क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ए 9 टाइम्स जा रहा और ए मेरे पास ऑड नंबर 8 टाइम्स जा रहे हैं चीजों को, ठीक। तो क्योंकि इनका जो हम आपके नोमिनेटर से डिवाइड करें डिनोमिनेटर को, तो 8 टाइम जा रहा है यहाँ पे। नोमिनेटर को डिवाइड किया डिनोमिनेटर से, सॉरी डिनोमिनेटर डिवाइड किया नोमिनेटर से, तो 8 टाइम्स गया। और इसको भी बेटा वही चीज। तो ए 1 C एंड डी आर सिमिलर ग्रुप बट बी आर ग्रुप इन डिफरेंट, ठीक। 1 C एंड डी आर सिमिलर ग्रुप और बी आर डिफरेंट ग्रुप में आ रहा है बेटा, क्योंकि इसका ये जो डिवाइडेशन आ रहा है डिनोमिनेटर डिवाइड बाय नोमिनेटर्स इज इक्वल टू 9 आ रहा है और यहां पे 8 आ रहा है चीजों को। अब ये पता कैसे चला मुझे, पता कैसे चला मुझे, क्योंकि मुझे टेबल आती है, आपकी तरह नहीं हूं मैं, मुझे टेबल आती है। लेकिन आपको टेबल नहीं आती है, कि मुझे पता चलना चाहिए था ये 12 के टेबल में आता है, मैंने यही देखा था ये 12 के टेबल में आता है, ये 15 के टेबल में आता है और ये 13 के टेबल में आता है और ये 16 के टेबल में आता नंबर। तो वहां पर निकालता नहीं रहूंगा, डिवाइड नहीं करता रहूंगा। जब आएंगे आपको तभी बच्चों यहाँ पे आपके स्ट्राइक करेगा वो, और जब टेबल नहीं आएंगे तो स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे बच्चों, ठीक। इतना क्लियर हो गया। चलिए ए रहा सवाल, आपसे बोले जा रहा है ए है फर्स्ट ए 12 72, बी 12 36, डी 84 96 और सी है मेरे पास 60 74। अब क्या करेंगे चीजों को, अब मुझे बताइए
हम डिफरेंस लगाएंगे तो भी हो सकता है चीजों को, डिफरेंस लगाएंगे तब भी हो सकता है। डिफरेंस बेटा कितना आएगा इसका 12, इसका डिफरेंस कितना आएगा 12, इसका डिफरेंस कितना आएगा 14, और इसका डिफरेंस तो 60 आ रहा है चीजों को, 60 आ रहा है चीजों को। तो आप खुद चेक कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे, तो क्या हो सकता है चीजों को, ठीक है। एक तो बेटा आपके एक चीज हो गया आप चीजों को डिफरेंस करने के, और सोचिए बेटा यहाँ चीजों को, और चीज बेटा देखिए यहाँ पे, ठीक। हाँ सवाल मैंने चेक कर लिया बेटा, सब सवाल सही है हमारा, ठीक। या फिर आप यहां चेक कीजिए, ये बेटा 12 हो रहा है, इनमें बेटा एचसीएफ क्या आ रहा है, बचम 72, 12 24 36, और 84, 12 96, लेकिन बेटा इसमें 12 का एचसीएफ नहीं है, तो मतलब बेटा मैं यहां पे चेक कर लूंगा कि इनमें मेरे पास 12 का एचसीएफ नहीं आ रहा है, तो लिख सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें 12 पंजे 60 यहाँ तो होता है, लेकिन बचपन 72 होना चाहिए था यहाँ पे, तो 12 का क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे 12 का एचसीएफ नहीं हो रहा है, तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपसे पूछा गया ऑड नंबर क्या है। देखिए अभी डिफरेंस लगा रहे थे, मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकता था, डिवाइडेंड भी हो गया चीजों को, अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ की यूज कर लिया यहाँ पे चीजों को, तो डिपेंड करता है कि आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी आनी चाहिए यहाँ पे। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इस सारी डिवाइडेशन क्या होगा, स्क्वायर कहाँ लगेगा, स्क्वायर रूट कहाँ लगेगा, मल्टीफिन क्या होगा, एडिशन क्या होगा, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे जो एचसीएफ आ रहा है तो लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी एंड डी आर एचसीएफ 12, बट ऑप्शन सी इन डिफरेंट, डिफरेंट है बेटे बच्चे को, जब डिफरेंट है तो ये चीज नहीं होगा हमारा, ये चीज खत्म, ठीक बच्चों। ये चीज यहाँ पे अब चेक कीजिए यहाँ पे 18 108, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है 20, ठीक है। डी क्या है बेटा मेरे पास यहाँ बच्चों 26 156, और यहाँ पे बी ए है और बी है बेटा 28 138। अब चेक करेंगे यहाँ पे क्या चेक करेंगे बेटा चीजों को, यहाँ पे कोई नंबर से बेटा कैंसिल आउट हो रहा है चीजों को, कोई नंबर बेटा कैंसिल आउट हो रहा है चीजों को, लेकिन आपको बताना है यहाँ पे क्या डिफरेंस बताना है कि भैया इनका क्या आपके पास कोई पेयर नहीं बन रहा है चीजों को। जैसे कि मैं बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ चेक कर रहा था यहाँ चीजों को, तो 18 5 90 18 चक्के 108, इससे डिवाइड हो रहा है चीजों को, ये 4 पे डिवाइड हो रहा है बेटा चीजों को, यहाँ पे 4 बचेगा, और 26, हाँ ये भी डिवाइड हो रहा है चीजों को, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन ए डिवाइड इससे नहीं हो रहा शायद, 18 56 30 24 और 20 28 है ना, ये 25 चुको 100 30 120 नहीं। अब चेक किया यहाँ पे, इसको मैंने इससे डिवाइड किया, या अब देखिए यहाँ पे डिवाइडेंड नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे एचसीएफ रूल लग जाएगा चीजों को, यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा बच्चों, यहाँ पे एचसीएफ रूल लगा दोगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो कैंसिल आउट हो रहा है ये आपका 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, ए भी 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन ए भी, लेकिन हम और इसका एचसीएफ लेंगे यहाँ पे 18 5 108 6 6 और 4, चेक करिए यहाँ पे हम करते हैं कट करते हैं यहाँ पे ओनली हम यहाँ पे, तो 18
108 डिवाइड बाई बेटा बच्चों यहाँ पे 8 हो जाएगा, 18 चक्का 108 और सी बेटा आ रहा हमारे पास यहाँ पे कितना 2 और डी आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 25 चक्का 150 6 बार 6 टाइम्स। ठीक बच्चों, लेकिन आपका इसमें 200 बेटा आ रहा है, लेकिन 40 खत्म कम 40 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 28 138 डिवाइड बाई 28 कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, तो कितना होगा 6 4 14 32 7। बेटा ए नंबर प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा है, ए प्रॉपर डिवाइड हो रहा है चीजों को, तो बेटा मेरे पास क्या बच्चों कि ए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इस डिनोमिनेटर से नोमिनेटर से डिनोमिनेटर यहाँ प्रॉपर हो रहा है, यहाँ प्रॉपर हो रहा है, यहाँ प्रॉपर हो रहा है, लेकिन बट यहाँ प्रॉपर डिवाइडेशन नहीं हो रहा है चीजों को, तो ये ग्रुप मेरे पास यहाँ पे क्या बच्चों डिफरेंट है। मेरा ग्रुप यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे वो डिफरेंट ग्रुप जा रहा है चीजों को। यहाँ पे जब डिफरेंट ग्रुप जा रहा है चीजों को तो आगे बढ़ते हैं चीजों को। अब चेक कीजिए बेटा, यहाँ पे चेक कीजिए यहाँ पे 57 मेरे पास है बच्चों, यहाँ पे 62/37 ये तो ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन बच्चों यहाँ पे 85 60 हो गया और डी ग्रुप है बेटा मेरे पास, ये तो बी ग्रुप था, सी ग्रुप 103 78 एंड सी 74 40। अब बताइए इसमें क्या ऑड दिखाई दे रहा है आपको चीजों को, कुछ ऑड लग रहा है चीजों को? मुझे दिखाई दे गया बेटा ऑड इसमें क्या है, आपको लेकिन ऑड नहीं दिखाई दे रहा होगा चीजों को। देखिए अब मैंने ऐसे ऑड देखा बच्चों यहाँ पे, ठीक ना, ए बेटा कितना है और ए कोई भी नंबर बेटा यहाँ पे ए डिवाइड हो जाएगा, ए डिवाइड हो जाएगा, ए डिवाइड हो जाएगा। तो अब बताइए मुझे बेटा यहाँ पे कि इसमें ऑड क्या है चीजों को, यहाँ पे चीजों को, ठीक ना। ठीक, यहां पे बेटा इसका डिफरेंस देख लेंगे बेटा, यहां पे इसका डिफरेंस देख लेंगे हम यहाँ पे। डिफरेंस देखो यहाँ पे 62 37 5 25 इनका डिफरेंस बेटा यहाँ पे 25 इसका डिफरेंस बेटा यहाँ पे 5 25 और इनका डिफरेंस यहाँ पे 34। मतलब बच्चों कि इनका जो डिफरेंस आया है 25 आया है, इनका डिफरेंस 25 आया और ए डिफरेंस 25 और इनका डिफरेंस यहाँ पे 34। तो मतलब बेटा मेरे पास यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 17/40 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इनका डिफरेंस 25 25 25 और इसका डिफरेंस जो आ रहा है वो 34 है। मतलब एक ग्रुप और प्रॉपर्टी या नंबर से या पेयर से डिफरेंट है बेटा चीजों को। ठीक बच्चों, ये डिफरेंट है, तो यही चीज आपसे पूछा जा रहा था। आप चेक कीजिए यहाँ पे 34 12 सी 54 21 डी 62 19 ए बी 43 चेक आउट बेटा। अब इसमें चेकआउट करेंगे बेटा यहाँ पे कि डिफरेंस निकालें यहाँ पे चीजों को हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं बच्चों। तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे,
34 और इसमें 22 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, इसमें डिफरेंस बेटा कितना आ रहा है चलो बच्चों को? 31 का डिफरेंस आ रहा है। यही होगा 31 की होगा समथिंग आई थिंक, हाँ 31 का है। इनमें डिफरेंस बेटा कितने का है बच्चों? यहाँ पे 62 डिवाइड बाई -19 3 43 का कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? 43 का। और इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा बच्चों यहाँ पे? 13 का। आप चेक कीजिए, मैं कैसे चेक कर रहा हूँ बेटा? यहाँ पे जो डिफरेंस आया यहाँ 13 का आया, प्राइम नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ए भी प्राइम नंबर का डिफरेंस आ रहा है और ए भी प्राइम नंबर डिफरेंस है, बट ए प्राइम नंबर का डिफरेंस नहीं है, तो मेरा ए नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑड होगा चीज़ों को। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि आप चेक कीजिए ए प्राइम नंबर मतलब खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है और किसी नंबर पर डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 22 खुद से डिवाइड हो रहा है और अदर नंबर से डिवाइड हो रहा है, खुद से हो रहा है और 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 11 से हो रहा है, इस 4 नंबर डिवाइड हो रहा है। लेकिन आपका 31 खुद और 1 से डिवाइड हो रहा है, 13 खुद और 1 से डिवाइड हो रहा है और 43। तो इस प्रकार से लगा सकता हूँ बेटा कि ये मेरा ऑड नंबर है बेटा, या ऑड पेयर है चीज़ों को, या ऑड ग्रुप है। यहाँ पे बस आपसे यही पूछा जा रहा था कौन सा ऑड ग्रुप है और कौन सा ऑड ग्रुप नहीं है। ठीक, ए 59 7 18 सी, ये तो ए हो गया, 11 36 डी 13 42 सी 9/26। अब चेक आउट करते हैं चीज़ों को, तो क्या हो सकता है? कुछ आप भी कीजिए, मैं आपको 5 सेकंड का सवाल दे रहा हूँ और इन सवालों को बच्चों लगाने के लिए आपको 5 सेकंड 6 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इतने ब्रॉड सवाल होते कि आपका 5 या 6 सेकंड से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकें चीज़ों को। तो टाइम बहुत लो शॉर्ट टाइम लेते हैं चीज़ों को, और एक बढ़िया तरीके से आप सवाल को अच्छा हल कर सकते हैं और एक अच्छा कंटेंट के साथ और एक अच्छे नंबर, अच्छे मार्किंग स्कोरिंग कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करिए, क्या होगा? हुआ बच्चों? क्या इनका डिफरेंस निकालने से बेटा काम बन रहा है? इनका डिफरेंस निकालेंगे बेटा बच्चों हम यहाँ पे 11, इनका डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे 25, इसका डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे हम लोग 29 और इनका डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे 17। डिफरेंस निकालने से बेटा काम चल रहा है? नहीं निकलना चीज़ों को। चलिए बनाते हैं काम को। ठीक है, अब चेक कीजिए कि 7 है बेटा, 7 × 4 कीजिए -10 कीजिए, 18 आ रहा है चीज़ों को। अब देखिए मैंने कॉन्सेप्ट सोचा कैसे चीज़ों को। इसका मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, -10 किया, 18 आ रहा है। इसका मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 4 मल्टीप्लाइड बाई 11 -10 कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे? और 34 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 36 चेक करना है। यहाँ बेटा मेरे पास 18 आ रहा है, क्योंकि वो नीचे 9 × 4 किया, -10 कर दिया, यहाँ पे 26 आ गया, 36 - 10 26। इसमें चेक किया, यहाँ पे 13 × 4 कर दिया, यहाँ पे -10 किया, यहाँ पे 13 × 52 और एक 42, इतना आ रहा। अब एक तो बेटा इससे सवाल हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है
कि सेम प्रॉपर्टी बन रही है यहाँ पे -10 4 से मल्टीप्लाई सेम प्रॉपर्टी, और इसमें सेम प्रॉपर्टी, बट इसमें सेम प्रॉपर्टी नहीं बन रही। पहली बात, एक तो कॉन्सेप्ट बेटा ए वाला हो सकता है कि इनका प्रॉपर्टी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, -10 कर रहा हूं तो मेरे प्रॉपर आंसर आ रहे। दूसरी बात बेटा चीजों के यहाँ पे अभी जस्ट मुझे ध्यान आया, यहाँ पे जो डिफरेंस निकाला था बेटा हमने, यहाँ पे डिफरेंस कितने का था 11 का था, इनका डिफरेंस बेटा कितने का था यहाँ पे 17 का था, इनका डिफरेंस किसका था बेटा यहाँ पे 25 का डिफरेंस था, और इनका डिफरेंस जो मेरे पास था बेटा यहाँ पे 29। अब चेक कीजिए यहाँ चीजों को, चेक कीजिए यहाँ पे 29 था, 13 माइनस 29, 25 नहीं 14, हाँ 2 9 8 7 9 नहीं, इससे नहीं, इसको चेक कीजिए आप। तो प्रॉपर्टी यहां पे बेटा क्या हो रही है, यहां पे प्रॉपर्टी यहां पे सी में, डी में और ए में कंटिन्यू हो रही है चीजों को, लेकिन जैसी सी में पहुंचते बेटा यहां पे, तो मेरे बेटा 36 लाने के लिए यहां पे 8 करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। जब 8 करूंगा बेटा यहां पे मैं, तभी मेरे पास 36 आ गई। तो प्रॉपर्टी यहां पे बच्चों ब्रेक हो रही है चीजों को। जब प्रॉपर्टी यहां पे ब्रेक हो रही है तो मतलब मेरा जो ऑप्शन होगा सी इज द राइट आंसर, 11/36, 11/36, ठीक ना। इस प्रकार से बेटा मेरी प्रॉपर्टी यहां पे निकल के आ रही है चीजों को। ठीक बच्चों, स्टार्ट करते हैं आगे, लीजिए अब यहां पे 133 अपॉन 98, ए बी 150 1.5 डी 188 153 एंड सी 182 140। आप कैसे करेंगे चीजों को, आपके पास इनका डिफरेंस निकाल लीजिए आप, आ जाएगा। डिफरेंस करेंगे बेटा आ जाएगा चीजों को, 33 डिवाइड बाई 98, आपको मालूम है 33 और 2 35, इसमें भी 35, इसमें भी 35, डिफरेंस 35 आ रहा है, लेकिन बट डिफरेंस यहां पे आ रहा है 142, सॉरी 42। अब इन दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है वो 35 का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, 35 का डिफरेंस आ रहा है, बट यहां 35 का आ रहा है, 35 यहां, लेकिन जो मेरे पास ग्रुप दे रखा है 82 डिवाइड बाई 140, 182 डिवाइड बाई 140, तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि बेटा एक ग्रुप से डिफरेंट है। बस आपसे यही बोला गया था, ऑड हो पेयर, ग्रुप डिफरेंट पेयर हो या डिफरेंट नंबर्स हो, ये डिपेंड करता है किस प्रकार से यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या है बेटो, यहाँ पे सी ऑप्शन है इसका और इसका ए, 35 बराबर आ रहा है, और सी बेटा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो रहा है चीज़ों को। ठीक बच्चों, ये चीज़ यहाँ पे, तो हमारा पहला बेटा यहाँ पे ग्रुप खत्म हुआ जो नंबर्स के लिए था। अब चेक करते हैं बेटा, हम दूसरे ग्रुप को उठाते हैं चीज़ों को। ठीक है, ए रहा, एक स्लॉट हमारा खत्म होगा चीजों को। सेकंड स्लॉट क्या बोलता है बेटा यहाँ पे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 नंबर आर गिवन, आउट ऑफ दीज 3 आर लाइक्स सर्टेन बट रेस्ट 1 डिफरेंट। कुछ 3 नंबर जो है बेटा यहाँ पे है वो सेम है, बट लेकिन आपसे बोला गया कि 1 नंबर जो है वो डिफरेंट है यहाँ पर चीजों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डिफरेंस क्या है चीजों को, यहाँ पर डिफरेंट हम कैसे बताएंगे चीजों को, तो चलिए मैं आपको यहां पर दे रहा हूं 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आप बताइए क्या होगा चीजों को, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक बच्चों, 10 सेकेंड।
हो गया बच्चा? चेक कीजिए यहां पे। अब क्या है बेटा मेरे पास? 17, 27, 29 एंड 37। अब बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, बट 27 आर नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक, एक खुद से डिवाइड होते हैं, ये 1 से डिवाइड होते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी 27 जिसमें है वो डिफरेंट है और 3 नंबर बेटे यहाँ पे सिमिलर है चीजों को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ए हमारे पास 29, 85, 125। अब इनमें डिफरेंट क्या है चीजों को मुझे दिखाई दे रहा है क्या डिफरेंट है? क्या डिफरेंट बेटा यहाँ पे? मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ना ही बेटा किसी नंबर का ये आपका स्क्वायर है और ना ही ये नॉर्मल नंबर है, लेकिन ए 125 ये क्या है? 5 का क्यूब है बेटा, 5 ऑफ क्यूब। तो आपसे क्या बोला गया कि 3 नंबर सिमिलर होंगे, 1 नंबर आर डिफरेंट। तो यही आपका क्या है यहाँ पे कि जो 125 है ये क्यू हो रहा है 5 का, और ये 3 नंबर सिमिलर है बेटा चीजों को, ना ही आपका स्क्वायर है ये, ना ही किसी से मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं चीजों को कोई बड़े नंबर से, या आपका अलग थलग। मतलब एक ग्रुप में टहल रहे हैं 3 के 3, 1 2 3, लेकिन 4 बोल रहा है कि नहीं हम ग्रुप में नहीं, हम अकेले टहलेंगे। ठीक, तो 125 क्योंकि ये 5 का क्यू है चीजों को। ठीक बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंट। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डिफरेंट। डिफरेंट हो जाएगा चीजों को। ठीक, ए 37, ए बी 45, सी 49, डी। अब चेक कीजिए यहाँ पे डिफरेंट क्या है चीजों को। क्या बेटा ये डिफरेंट है आपकी चीजों को यहाँ पे? ए, और इन सवालों में आप चेक कीजिए अगर बेटा सबसे पहले कोई स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, किसी का क्यू तो नहीं बन रहा है, कोई नंबर ऐसा है तो वो डिफरेंट हो जाएगा चीजों को। चेक कीजिए, ना ही बेटा ये क्यू है बच्चों और ना ही ए भी क्यू है, लेकिन ए स्क्वायर बन रहा है 7 का, ए परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, और ए भी नहीं है। तो मतलब इनमें जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा? 49। 49 यहाँ पे डिफरेंट पर्सन है, यहाँ पे 49 बेटा यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। स्टार्ट करते हैं। 35, 35, 49, सी 50 एंड डी 63। अब उसमें 64 था, 5 था, यहाँ चेक करो बाकी वही नंबर है, और यहाँ भी क्या नजर आ रहा है बेटा बच्चों यहाँ पे? या फिर कोई प्राइम नंबर होता है यहाँ चीजों को तो भी दिख जाता अलग, हम पर उसको ले लेते। ए भी कैंसिल आउट हो रहा है, 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 बट डिपेंड कर रहा है। या फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, हम 50 भी ले सकते हैं चीजों को यहाँ पे, क्योंकि ए हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, और ए भी ऑड नंबर है, और ये हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर है। और अब देखिए यहाँ पे चीजों को, हमारा ए भी ऑप्शन हो सकता है चीजों को, लेकिन हमारे पास जो पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो स्क्वायर ऑफ क्यू को दी जाती है, और यहाँ पे क्या बेटा 49 है। ऑड नंबर और इवन नंबर के हिसाब से देखेंगे तो मेरे पास 3 ऑप्शन और ऑड नंबर है, और यहाँ पे 50 इज द इवन नंबर है, तो यहाँ पे ए भी ऑप्शन हो सकता है 49। तो इसका हम करेक्ट ऑप्शन मानेंगे यहाँ पे कितना? 49 बच्चों यहाँ पे। ठीक, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है चीजों को यहाँ पे, इसलिए इसको हम मान लेंगे चीजों को। ठीक, या फिर बेटा चीजों को यहाँ पे और चेक करें, यहाँ पे चीजों को चेक करिए, यहाँ पे देखिए और चेक करना है बेटा यहाँ पे 5 7 जा 7 7 जा, और ए 7 टेबल में नहीं आता है, और 9 7 जा। ठीक है बेटा,
तो ये सारे के सारे बेटा क्या 35 30, ये बेटा क्या हो रहा है कि 5 की मल्टी सॉरी 7 की टेबल क्या है बेटा चीजों को, इस 7 से पर डिवाइड हो रहा है चीजों को, लेकिन आपका 50 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बी आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा चीजों को। कि आपको हर एंगल से सवाल को चेक करना है चीजों को, सवाल को बच्चों यहाँ पे हर एंगल से चेक करना है, क्योंकि आप विदाउट एंगल चेकिंग कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, तो आपसे गलत हो सकता है चीजों को यहाँ पे, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए चीजों को यहाँ पे। ठीक बच्चों, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास क्या सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चेक कीजिए यहाँ पे 120 ए बी 168 सी 129 एंड डी 380। अब बेटा हम सबसे पहले इसमें इवन और ऑड देखेंगे, तो ऑल नंबर बेटा यहाँ पे क्या है मेरे पास इवन है, जितने नंबर यहाँ पे इवन है यहाँ पे। चलिए इन नंबरों को सम करते हैं, चीजों को हम तीनों को सम करते हैं। 1 + 2 + 0 = 3, 1 + 6 + 8 8 × 15, ठीक है। 2 + 9 + 0 11, डी बेटा कितने जा रहे हैं यहाँ पे 3 + 8, यहाँ पे 11 आ गया। तो बेटा यहाँ से भी हमको बेटा कोई क्लू नहीं दिखाई दे रहा है चीज़ों को यहाँ पे, कि कोई बेटा क्लू यहाँ पे दिखाई दे रहा है चीज़ों को यहाँ पे, कोई क्लू नहीं दिखाई दे रहा है चीज़ों को यहाँ पे, ठीक, कोई क्लू नहीं दिखाई दे रहा है चीज़ों को। बस अब कोई क्लू नहीं दिखाई दे रहा है तो हम और अप्रोच लगाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा 3 आया 5 आया 15 आया 11 और 11, क्यों हम मान लेते हैं यहाँ पर चीज़ों को कि ये अलग अलग। अब चेक कीजिए और कोई क्लू हो सकता है चीज़ों को, किसी का स्क्वायर है देखिए जो नजदीक में आ रहा हो चीज़ों को, हाँ देखिए आप चेक कीजिए बेटा यहाँ पे स्क्वायर में चेक करते हैं चीजों को। 11 का स्क्वायर -1, 13 का स्क्वायर -1 और 290 है बेटा यहाँ पे, हाँ ठीक है। 17 का स्क्वायर +1, 17 का स्क्वायर +1 बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 380 है, और 300 बेटा 80 किसी के स्क्वायर के पास नहीं आता है। ए तो बेटा ए स्क्वायर के पास आ रहे हैं, ए स्क्वायर के पास नहीं आते हैं, क्योंकि बेटा लास्ट जो होता है वो 19 के स्क्वायर जो होता है, 19 के स्क्वायर जो होता है वो होता है 361। तो क्या बच्चों एक किसी के स्क्वायर के पास आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मतलब हमारे जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने देख चेक किया इनके नंबर सम के लिए, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। ये सारे सारे बेटा क्या ऑड और इवन नंबर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर चेक किया कि यहाँ पे 11 के स्क्वायर -1 120 आता है, इसके स्क्वायर -1 168 आता है, इसके स्क्वायर +1 होता है, क्योंकि 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है। कितना होता है बच्चों यहाँ पे, जो 17 का स्क्वायर होता है वो 289 होता है, और यहाँ +1 कर दे रहा हूँ तो शायद 290 आ रहा है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर के पास में है, ए भी परफेक्ट स्क्वायर के पास में और ए भी परफेक्ट स्क्वायर के पास में, लेकिन ए किसी के परफेक्ट स्क्वायर के पास नहीं है। तो देखो एक तो आपका क्लासिफिकेशन हुए या एनालॉगी हुए, तो इसको चारों डायरेक्शन से सवालों को आप सोचेंगे तभी सवाल आपसे होंगे बच्चों। यहाँ पे सवालों को नहीं सोचते हैं आप, डीपली नहीं जाते हैं, तो सवाल होना बहुत दिक्कत वाली बात है बच्चों यहाँ पे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 129 बस 126 यहाँ पे 126 ए, सोचते रहना बेटा बी 260 यहाँ पे 513। बेटा जी कुछ मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन आप बताइए क्या होगा, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं पहले। अब तो बच्चों ये जो है 125 5 का क्यूब 5 का क्यूब +1 होता है, और बच्चों मेरे पास यहां पे कितना है, ए है बी ऑप्शन, तो इस 6 का क्यूब +1 होता है। ए बेटा क्या होता है 8 का क्यूब
प्लस 13 है ना बेटा, यहाँ पे प्लस 1 होता है कि बेटा 8 का क्यूब 512 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, और 6 का क्यूब बेटा यहाँ पे 216 होता है, तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और 7 का क्यूब होता है वो 343 होता है, उसमें 1 क्यूब हम ऐड करेंगे तो 344 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 355 है बेटा, यहाँ पे ये होता है बच्चों, यहाँ पे 7 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 344 हो जाएगा। तो ये पैटर्न हमारे पास सिमिलर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो बच्चों आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 7 का क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 355। तो क्या बेटा ये जो पेयर बन रहा है हमारा, ये पेयर बच्चों यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, चीजों को पेयर जो आ रहा है हमारे यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, लेकिन ये 3 पेयर बेटा यहाँ पे क्या सिमिलर आ रहे हैं बेटा, बच्चे यहाँ पे सिमिलर आ रहे हैं। तो इतना आपका हो, तो कितना कि A, B, D are similar and C point is different. C option is the right answer. C option is the right answer बेटा। ठीक बच्चों कि विदाउट, देखिए अब मुझे कैसे पता चल गया, मैंने तभी आपसे स्टार्टिंग से बोला था कि आपको यहां पे स्क्वायर क्यू आने चाहिए, मुझे इन सब के क्यों पता ना होते। मैंने जस्ट आपसे उस दिन भी कहा था, कभी भी आप क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हो, सिंप्लीफिकेशन लगा रहे हो या कोई भी चीज, आपको 40 तक स्क्वायर मालूम है स्क्वायर, और 10 तक क्यू, ओनली क्यू 10 तक क्यू, या मोस्टली आप 15 तक क्यू पढ़ सकते हैं चीजों को, बस यहां से ज्यादा कोई सवाल नहीं बनते हैं। मोस्टली 15 तक क्यों बेटा सबको समझ में, क्योंकि क्यों के सवाल बेटा बहुत लेंदी हो जाते हैं, बच्चों को नहीं मालूम तो दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए टीचर भी सोचता है कि उतना ही रखा जाए। हाँ, किसी सेट में एक आध क्वेश्चन डाल दिया जाता है बहुत बड़ा, जैसे कि आपका 19 का क्यू या 21 का क्यू या 24 का क्यू, वो सवाल ऐसे लिए डाले जाते हैं कि बच्चे उसमें लगे रहें और पेपर आपका खत्म हो जाए चीजों को। ठीक, तो इसीलिए जो थोड़ा टफ होते हैं उस क्वेश्चन को हटा दिया जाता है, लेकिन ये बहुत सिंपल सवाल है, ये सिंपल सवाल है, आपको डिफरेंट बताना। अब ऐसे ऑप्शन में रखे तो आप तो पकड़ हो जाएंगे कि क्या किया जाए, सम करेंगे तब भी नहीं आएगा, सम करके देखते हैं यहाँ पे चीजों को, सम करके आ जाता तो फिर ठीक है बेटा, यहाँ पे 1 + 2 + 3 9 7 4 12 10 बेटा प्लस करने से नहीं दिखाई दे रहा चीजों को, प्लस करने से कोई क्लू नहीं बन रहा है। ठीक, प्लस करने से कोई क्लू नहीं आ रहा चीजों को। तो बेटा ए ऑप्शन हो गया बच्चों हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं, सेकंड ग्रुप स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास बच्चों यहाँ पे है 13, 23, 17 और 37। अब चेक कीजिए, इसमें सारे बेटे इसमें क्या है, प्राइम नंबर है, आप चेक कर सकते हैं प्राइम नंबर है। और तो बेटे इसमें हम क्या कर सकते हैं चीजों को, जब प्राइम नंबर है तो क्या कर सकते हैं चीजों को, यहाँ पे क्या कर सकते हैं चीजों को, यहाँ पे जब प्राइम नंबर है तो यहीं से बेटा हम लोग इस सवाल को आपको होमवर्क ले देते हैं। होमवर्क, इस सवाल को थोड़ा सा आप सोचो विचारो किस प्रकार से सवाल होगा, थोड़ा सा देखिए। और एक ए सवाल आपका होमवर्क में है और आपका ए सवाल, थर्ड स्लॉट स्टार्ट करते हैं बेटा बच्चों। यहाँ पे हम थर्ड स्लॉट आपसे बोले कि इन ईच ऑफ द दीज यूनिक क्वेश्चंस सम ग्रुप ऑफ लेटर आर गिवन ऑल व्हिच एक्सेप्ट वन शेयर इन कॉमन सिमिलरिटी व्हाइल द डिफरेंट चूज ऑफ द ऑर्डर। इसमें बताना बेटा कौन सा डिफरेंट है, आप चेक कर लीजिए कौन सा डिफरेंट है और कौन सा डिफरेंट नहीं है। यहाँ वाई डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि यू आई ओ आपको पता है बॉबल्स और चीजों को। तो एक ए सवाल बेटा होमवर्क में है, आपके पास 3 सवाल बच्चों होमवर्क में, यहां से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। ठीक, थैंक यू सो मच
वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ अच्छा लग रहा है बच्चों यहाँ पे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों को। और कोई भी दिक्कत हो रही है बेटा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी राय दें। और ऐसी लेक्चर्स को देखने के लिए बने रहिए स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट पर। कुछ आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो है जो मैं आपको अपलोड करा दूंगा बच्चों यहाँ पर। ठीक, थैंक यू सो मच।